राधा और कृष्ण एक ही हैं, फिर भी प्रेममयी लीलाओं को करने के लिए दो भिन्न रूप स्वीकारते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है, किंतु विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के दो प्रमुख आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रूप गोस्वामी की रचनाओं में वर्णित है। राधा कृष्ण विवाह की आप सबको हार्दिक बधाइयां। क्या अद्भुत दृश्य था। ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं, शिव जी विष्णु जी आदि देवता नृत्य कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पार्वती जी सरस्वती जी श्री राधा को वधू बनाकर लाती हैं। जड़ और चेतन धन्य है वह सारी योनियां चल अचल जिन्होंने आज इस परम दिव्य लीला का आनंद लिया। भांडीर वन में राधा और कृष्ण की यह विवाह लीला इस बात का प्रमाण है कि राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार प्रकाश और ऊष्मा के बिना सूर्य नहीं होता, उसी प्रकार वह कृष्ण कृष्ण नहीं है जो राधा से वियुक्त है। और महात्माओं ने लिखा भी है, राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचम राकाम बिना कांक्षति किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम ये निताम विदुष ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमहो बिंदुम परम प्राप्नुयु। राधा रानी के बिना जो श्री कृष्ण का आनंद लेना चाहता है वो चंद्रमा, कृष्ण चंद्रमा तो अवश्य है, लेकिन पूर्णिमा राधा है। बिना पूर्णिमा के चंद्रमा का कोई शोभा नहीं होता। राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचम राकाम बिना कांक्षति। वो लोग अमृत के समुद्र को पा करके भी एक बूंद ही उनको प्राप्त होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में 35वें अध्याय में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद जी के आशीर्वाद से वेदांत सूत्र पर गोविंद भाष्य नामक टीका लिखी और 3रे अध्याय के श्लोक में सखियां संख्या 40 से 42 में राधा के साथ कृष्ण के संबंध का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य शक्ति हैं, आत्मा हैं और कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकती। यह उनकी अर्धांगिनी थी और सदैव रहेंगी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धारी अन्योन्य विरासे रास आस्वादन करी। विवाह लीला के उपरांत राधा और कृष्ण बरसाना और नंदगांव में बड़े होने लग गए। श्याम रंग कृष्ण जिनके दर्शन को गोप गोपियां लालायित रहते थे, वे अपने प्रेमी मित्रों के साथ उनमें प्रमुख थे सुबल, श्रीदामा, मनसुखा, रेता, पैता आदि। उनके साथ खेलते यमुना में स्नान करते गए, गायें चराते, माखन चुराते। अत्यंत मनोहक सुनहरी कांति वाली राजराजेश्वरी राधा अपने अष्ट सखियों के साथ नित्य ब्रज में विहार करती। अनेक मधुर गुणों से सुशोभित अपने प्रीतम वृंदावन चंद की प्रतीक्षा करते हुए जैसे चकोर तृषा की पहली बूंद की आस में रहता है। आइए ब्रज की ओर चलते हैं, देखें वहां क्या हो रहा है। अरे ये क्या देख रही हूं, परम आनंद घन श्री कृष्ण आज कुछ दुविधा में लगते हैं। ये बेचैनी कैसी है, मुझे तो गंभीर समस्या लगती है। परम परमेश्वर और बेचैन। ला 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 ला। कृष्ण कैसे हो? हटो ना, क्या बात हो गई? परेशान मत करो मुझे। अरे भाई बताओ तो सही। कालिया दमन वाले दिन से देख रहा हूँ, तुम कुछ उदास से लग रहे हो। बताओ क्या बात है? सुनो। नहीं,
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कान्हा, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, मुझे बताओ क्या बात है। नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हटो। तुम अपने मन की बात बताओ तो सही, फिर देखना मैं सब संभाल लूंगा। मेरे पास हर ताले की चाबी है। सुबल, मेरे मित्र, मैं घायल हो गया हूं। घायल? कब? कैसे? उस दिन जब मैंने कालिया दमन किया था, उस दिन कहाँ चोट लगी तुम्हें? दिखाओ दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी? ये चोट लगी है यहाँ, यहाँ मेरे हृदय में। सुबल, इसे दिखाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। हृदय की चोट? अरे भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें वो दिन याद तो है जब मैंने कालियानाग का दमन किया था और उस पर नृत्य किया था? अरे मुझे क्या, सारे ब्रज को याद है तुम्हारी वो लीला। सब ब्रजवासी आ गए थे वो दृश्य देखने। बस उसी दिन मैंने कालिया को तो जीत लिया, परंतु खुद को हार बैठा। तुम जीत भी गए और हार भी गए। भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, इधर आओ। क्या एक्टिंग बढ़िया है। तुमने अभी भी कहा ना, वहाँ सब ब्रजवासी आए थे ये लीला देखने। उसी भीड़ में मैंने कई सुंदर ब्रजबालाएं देखी। हाँ, मैं भी उन्हें ही देख रहा था। बस सुबल यार, उन्हीं में मेरे नेत्रों ने एक ऐसी अद्भुत सुंदरी देखी कि अब उसकी छवि के सिवाय किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। उसका चंद्रमा समान मुख, उसकी मधुर मधुर मुस्कान, वो तिरछी चितवन से देखना, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा। इतने राक्षसों को परास्त करने वाला हो गया चारों खाने चित्त। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे अभी इसी पल मिलना है, कैसे भी हो। नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। ओ नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। अरे वाके बिनु कछु ना भावे रह रह के याद बड़ी आवे। वाके बिनु कछु ना भावे रह रह के याद बड़ी आवे। मोटे प्रेम को रंग डार गई रे गोरी एक भोरी सी। प्रेम को रंग डार गई रे गोरी एक भोरी सी। ओ नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। जय हो। नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। और कैसी थी वो? देखत में बहुत लगे भोरी मेरो मन कर ले गई चोरी। देखत में बहुत लगे भोरी मेरो मन कर ले गई चोरी। मेरे आर की पार निकस गई रे गोरी एक भोरी सी। मेरे आर की पार निकस गई रे गोरी एक भोरी सी। ओ नैनन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। मैंने वादिन मैंने नाग कालिया ना थ्यो वाने मेरे मन को ना थ्यो। मैंने नाग
कामर आज फार गई रे गोरी एक भोरी सी मेरी कामर आज फार गई रे गोरी एक भोरी सी। और भैया सुबल, अरे मन है गयो वहां को चेरो कोई मेल कराओ मेरो मन हो गयो वहां को चेरो कोई मेल कराओ मेरो मोपे तन मन सबई हार गई रे गोरी एक भोरी सी। तन मन सबई हार गई रे गोरी एक भोरी सी। तन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। तन में तीर मार गई रे गोरी एक भोरी सी। अरे गोरी बड़ी भोरी सी। प्रेम रोग लग गया बाण, बेटा हो गया कलेजा छलनी। पर एक बात तो है, जिसने मेरे मित्र को घायल किया है वो अवश्य अद्भुत सुंदरी होगी, जो कर गई मेरे चित चोर के चित की चोरी। अरे तुम लोग कब आए? सुन लिया तुम लोगों ने भी मेरे दिल का हाल। अब मेरा क्या होगा? अरे रहता इधर आओ। अरे लंगड़ू जल्दी चल जल्दी। अरे आया यार आया। अरे यार कृष्ण, तुम चिंता मत करो, मैं उससे तुम्हारा मिलन अवश्य करवाऊंगा, वचन देता हूँ। अरे सुबल, इन्हें ले आए हम। ये हैं श्री श्री 1008 जटाधारी भूत भविष्य बाबा। बोलो भूत भविष्य बाबा की। आइए बाबा आइए, बैठिए। ये हैं भूत भविष्य बाबा, ये सब जानते हैं। ये बताएंगे हमारा कृष्ण किस पर मोहित हुआ है। फालतू फालतू आई भला को डालतू। दिख रहा है मुझे सब। अति सुंदर है वो। बड़ा भाग्यवान है तू। सब दिख रहा है मुझे। अति उत्तम मेरा सौभाग्य जो तूने मुझे बुलाया। कहाँ मिलेगी वो? बरसाना गांव में। इधर आ, मैं बताता हूँ। जी बाबा, मैं बस यूं गया और यूं आया। विलंब मत कर, शीघ्र जाओ बेटा। जाओ सुबल जाओ, तुरंत कुछ करो। अब मुझसे यह विरह और सहन नहीं हो रहा है। यदि वो नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा ये प्राण। नहीं, प्राण नहीं त्यागना। इस मिलन की कथाएं वर्षों तक गाई जाएंगी। अद्भुत है ये मिलन, अमोघ है मेरी वाणी। दुर्गा हो या काली, मेरा वचन न जाए खाली। जा बच्चा, मिल जाएगी इसे बरसाने वाली। याद रखना बच्चा। अरे देखो देखो, राधा को क्या हुआ? पता नहीं, जब से आई है रो ही रही है। बहुत मनाया फिर भी नहीं मान रही है। कुछ तो बात होगी। अरे राधा उठ, क्या हुआ? क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं प्राण त्याग दूंगी। क्या हुआ राधा? हम सब बहुत चिंतित हैं तुम्हें दुखी देखकर। हमें अपने मन की बात बताओ ना। अरे सखियों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसी दुविधा में फंसी हूँ। तुम कर भी क्या पाओगी? मेरी समस्या का केवल एक ही उपाय है, मैं अपना ये शरीर ही त्याग दूंगी।
कमल नयन याद में तेरी नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा तेरी मुरली को जो तरसते हैं। ओ कमल नयन याद में तेरी नैन बरसों से ही बरसते हैं। राधा रानी सखियों से कह रही हैं कि मेरा 3 पुरुषों से प्रेम हो और गया है, तीसरा बजाता है मैं कैसे बांसुरी। जीऊंगी? ये 3 व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति। हाँ, एक ही व्यक्ति है वो। ललिता, ललिता तू सच कह रही है ना? ललिता, तू फिर से व्यंग तो नहीं कर रही है? ये हमारी राधा के जीने मरने का प्रश्न है, जीने मरने का। मैं व्यंग नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। ललिता को सबकी खबर रहती है। सुनो सखियों सुनो, उस व्यक्ति का नाम कृष्ण, पिता का नाम महाराज नंदराय और माता का नाम महारानी यशोदा, निवास नंदगांव। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? ललिता, तू तो मेरी प्यारी सखी है, तू उससे मुझे मिलवा दे। मैं तेरी सदा आभारी रहूंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए यह भी कर लूंगी। पता लगा के आती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। अरे तुम तो कृष्ण के सखा हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सुबल नाम है मेरा। अरे मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। सुबल, मेरा नाम ललिता है। मैं अपनी प्रिय सखी वृषभानु दुलारी का संदेश तुम्हारे कृष्ण के लिए लाई हूँ। कृष्ण के लिए संदेश? बोलो, क्या संदेश है? वो क्या है ना सुबल, जब से राधा ने कृष्ण को देखो ललिता, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो अपने पिता नंदराय जी के कार्यों में कितना व्यस्त रहता है। उसे ये ब्रजबालाओं से मिलने में जरा भी रुचि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, पर मान लो मैं बहुत प्रयास करके उसे मना भी लेता हूँ तो वे दोनों मिलेंगे कहाँ? नहीं, तुम ही बताओ, कहाँ मिलेंगे? कोई जगह है? क्यों, मिलने के तो अनेक स्थान है। ओह ललिता, तुम समझ नहीं रही हो, यह बड़े खतरे का काम है। अब देखो, राधा तो है राजा की पुत्री और उधर कृष्ण भी है राजा का पुत्र। अब ना तो राधा महल से बाहर आएगी और कृष्ण का यूं महल में जाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। और यही नहीं, एक समस्या और है। कृष्ण अपने सखाओं के बिना कहीं नहीं जाता और उसके सखाओं में राधा का बड़ा भाई श्री दामा भी है। अब वो भला उसे ऐसा कोई कार्य क्यों करने देगा? और वैसे भी कृष्ण अपने सखाओं के पूर्ण नियंत्रण में है। हम जो कहेंगे वही वो करेगा। अब तुम ही बताओ ललिता, कैसे हो सकता है इनका मिलन? हो सकता है सुबल, हो सकता है दोनों का मिलन,
तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसाना और नंदगांव के बीच में संकेत वन है ना? हाँ हाँ, संकेत वन है। तो बस तुम किसी तरह कृष्ण को अकेले ले आओ तो मैं राधा को लेकर आ जाऊंगी। तुम ले आओगे राधा को? तुम्हें विश्वास है? नहीं नहीं, सोच लो। सोचना क्या, ललिता जो कहती है करके दिखाती है। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, मैं भी मना लूंगा कृष्ण को। मैं उसका प्रिय सखा हूँ, मेरी बात वो टाल नहीं सकता। तो आज रात्रि को संकेत वन में हम तुम लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य आना। ठीक है, तब वहीं मिलते हैं। कान्हा को बताऊंगा माखन मिश्री खाऊंगा। कान्हा को बताऊंगा माखन मिश्री खाऊंगा। कान्हा को बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत थक गया हूँ। सुबल, सुबल, तुम आ गए मेरे मित्र। कुछ पता चला? बताओ ना, मेरे धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। मेरा तो शरीर ही टूटा जा रहा है भाई। बताऊंगा बताऊंगा। आज गर्मी बहुत है, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूं। विश्राम? मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम खूब विश्राम कर लेना। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मालिश भी कर दूंगा। पर बताओ, कुछ पता चला क्या? अरे कुछ तो बताओ, मुझे निराश मत करना मित्र, बोलो तो सही। बताता हूँ। पहले जरा इधर वो दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा इधर भी कहना। हाँ, इधर भी। तो सुनो, नाम राधा रानी, पिता का नाम राजा वृषभानु, माता का नाम महारानी कीर्ति और निवास बरसाना। एक खुशखबरी और है, तुम कहो तो बता दूं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, बताओ ना, बताओ। पहले जरा ये पाँव में भी दर्द हो रहा है। हाँ, इधर वाला पाँव भी, इधर भी। हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए बच्चा। तो सुनो खुशखबरी, आज रात्रि को वो तुमसे मिलने भी आ रही है। मिलने आ रही है? सच सुन, कहाँ मिलने आ रही है? कहाँ मिलने आ रही है? मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अरे मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी? संकेत वन में आज रात को मिलेगी। हाँ, मिलेगी। हाँ, मिल गई। राधा मिल गई, कान्हा को तो राधा मिल गई। राधा मिल गई। चमत्कार कर दिया मेरे मित्र। मैं भी कृष्ण अब अपना वचन पूरा करता हूँ। लाओ, तुम्हारी मालिश करता हूँ। अरे कृष्ण, क्या कर रहे हो? अरे भाई, लग रही है। अरे लग रही है मेरे भाई। नहीं, थोड़ा और करने दो। तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है मित्र। अरे नहीं भाई, अरे तुम जाओ। तुम राधा से मिलने की तैयारी करो। अरे जाओ तुम। अच्छा, तो मैं अभी आया। मिल गई, राधा मिल गई, कान्हा को तो राधा मिल गई। अरे भाई, तू जाता है कि नहीं? अरे जा रहा हूँ यार, तू चिल्ला क्यों रहा है इतना? मिल गई, राधा मिल गई, संकेत वन में राधा मिल गई। हो हा हो देखो राधा इसको मिली, हड्डी मेरी टूटी। हाँ, राधा इसको मिली, हड्डी मेरी टूटी। हाँ,
गई मिल गई, हो मिल गई राधा मिल गई, कान्हा को तो राधा मिल गई। हो अरे कान्हा तू फिर आ गया, मिल गई, अभी रुक जा, कान्हा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राधा मिल गई राधा मिल गई, कान्हा को तो राधा मिल गई।